हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन एग्री एक्स वाई जेड। ये हमारा लाइकेन का सेकेंड वीडियो है। इसके पहले हमने जो है लाइकेन के बारे में थोड़ी सी उसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया था। ठीक है, लाइकेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइक्रोबायोलॉजी की। इससे एक आध दो क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में तो मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो लाइकेन के बारे में इसके पहले जो हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें कुछ उनकी डिफिनीसन, माइक्रोबायोट क्या होते हैं, फाइकोबायोट क्या होते हैं, ठीक है, और उसके कुछ दो तीन टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। और ये हमारी सेकेंड वीडियो है लाइकेन की। इसमें जो है और इसके अदर टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जिसमें आपको इसमें जो है डिस्कस करने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले फिर एक बार बता देते हैं लाइकेन होता क्या है। लाइकेन एसोसिएशन बिटवीन माइक्रोबायोट एंड फाइकोबायोट इज आल्सो कॉल्ड एज लाइकेन। यानी कहने का मतलब ये है फंगस या एंड एल्गी, एल्गी बोल सकते हैं या फिर साइनोबैक्टीरिया बोल सकते हैं, लेकिन फंगस जरूर रहेगा। ठीक है, तो फंगस और एल्गी के बीच में जो एसोसिएशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने इसको हमने इसमें हमने बताया था एक होता है माइक्रोबायोट और एक बताया था फाइकोबायोट। इन्हीं दोनों का एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोबायोट में हमने आपको बता दिया था कि इसमें क्या आते हैं, सबसे ज़्यादा एस्कोमाइकोटा ग्रुप के जितने भी फंगस होते हैं सब इसमें आते हैं। ठीक है, और फाइकोबायोट के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो एटलीस्ट इसकी जो है एटलीस्ट 26 जेनरा है। ठीक है, एटलीस्ट 26 जेनरा है एल्गी की। ठीक है, फाइकोबायोट की बात करें तो एल्गी की जो है लगभग 26 जेनरा है। इसमें जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें जो है इसको 3 पार्ट में, इस जेनरा को जो है फिर हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 8 हमारे होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, एक होता है ब्लू ग्रीन, इसमें एक जेनरा हमारा है येलो ग्रीन का, और जो 17 हमारे हैं वो ग्रीन एल्गी हैं। ठीक है, जो 17 हमारे यहाँ क्या है, ग्रीन एल्गी हैं। ठीक है, तो फाइकोबायोट के लगभग 26 जेनरा हैं। इसमें जो है इसको फिर हमने 8 जो है क्या है ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, और एक क्या है येलो ग्रीन एल्गी है, येलो ग्रीन है, और जो है 17 हमारे क्या है ग्रीन एल्गी हैं। ठीक है, तो माइक्रोबायोट और फाइकोबायोट का एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपको मोस्टली आते हैं क्या, फंगस। अभी हमने बताया कि इसमें क्या आते हैं, फंगस आते हैं। ठीक है, आपको भी पता है फंगस क्या करते हैं, फंगस एक क्लोरोफिलस होते हैं। एक क्लोरोफिलस होते हैं, मतलब ये नॉट फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। ठीक है, और फाइकोबायोट क्या होते हैं, एल्गी होते हैं। इसका मतलब ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। ठीक है, इन दोनों के एसोसिएशन होता है। इन दोनों का एसोसिएशन का मतलब ये होता है एक दूसरे को क्या पहुंचाते हैं, ये बेनिफिट पहुंचाते हैं। मतलब तुम मुझे कुछ प्रोवाइड कराओ, मैं भी तुम्हें कुछ प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जो फंगस होते हैं ये जो है एल्गी को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, ये जो है एल्गी से क्या करते हैं, फंगस फूड लेते हैं, फूड न्यूट्रिएंट लेते हैं, तो एक दूसरे के क्या होते हैं, बेनिफिट होते हैं। हाँ, ये सही बात है कि पूरे इक्वल बेनिफिट नहीं होता है दोनों का। इसमें जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है इस एल्गी का, क्योंकि एल्गी क्या करता है, उसे फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, किसको, फंगस को। लेकिन फंगस क्या करता है, सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करता है। तो एक गाँव में छोटी सी कहावत है, बोलते हैं हम लोग अटकी किसकी है तो अटकी यहाँ पे किसकी है, फंगस की। ठीक है, तो फंगस क्या करता है, जो फंगस होता है प्रोटेक्ट करता है, किसको, प्रोटेक्ट टू एल्गी। ठीक है, जो एल्गी होती है
जो एल्गी होते हैं इन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिएंट। ठीक है, प्रोवाइड टू फूड मटेरियल टू फंगस। ठीक है, तो ये फंगस को क्या प्रोवाइड करते हैं? फूड प्रोवाइड करते हैं, और फंगस क्या करते हैं? इनको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने इसके पहले जो 2-3 टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस कर दिया था। ठीक है, कुछ अदर टाइप्स भी होते हैं लाइकेन के, अदर टाइप्स ऑफ लाइकेन, अदर टाइप्स ऑफ लाइकेन। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, एक हमारा आता है लिग्निकोलस लाइकेन, लिग्निकोलस लाइकेन। ठीक है, इसमें होते हैं लिग्निकोलस लाइकेन। ठीक है, उसके बाद से कॉर्टिकोलस लाइकेन होते हैं, सेक्सिकोलस लाइकेन होते हैं, एंड टेरिकोलस लाइकेन। उसके बाद से मूसिकली होता है, और इसके साथ साथ एक होता है फोलिकोलस लाइकेन। ठीक है, तो जो लिग्निकोलस लाइकेन होते हैं ये मोस्टली ग्रो होते हैं वुड पे, यानी कि लकड़ी पे। ठीक है, ऐसे लाइकेन जो ग्रो करते हैं, ग्रो ऑन वुड। ठीक है, जो लकड़ी पे ग्रो करते हैं उन्हें बोलते हैं क्या? लिग्निकोलस लाइकेन। ठीक है, या अक्सर आपने देखा होगा गांव में, शहरों में, कि लकड़ी पे जो है कहीं कहीं हमें जो है हरी चीज़ें लाइकेन देखने को मिलती है। ठीक है, फिर सेकेंड बात करते हैं। सेकेंड हमारा क्या है? कॉर्टिकोलस लाइकेन, कॉर्टिकोलस लाइकेन। ऐसे लाइकेन जो ग्रो करते हैं, ग्रो ऑन बार्क ऑफ ट्री, बार्क ऑफ ट्री, यानी कि ट्री के बार्क पे जो ग्रो करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम कॉर्टिकोलस लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, और थर्ड हमारा क्या है? थर्ड है हमारा सेक्सिकोलस लाइकेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है सेक्सिकोलस लाइकेन किस पे ग्रो होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, सेक्सिकोलस लाइकेन जो होते हैं ये जो है ग्रो करते हैं किस पे? ग्रो ऑन स्टोन, पत्थरों पे, या फिर रॉक्स पे, चट्टानों पे। ठीक है, ऐसे लाइकेन जो है रॉक्स या चट्टानों पे ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेक्सिकोलस लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, थर्ड हमारा, फोर्थ हमारा क्या है? फोर्थ है टेरिकोलस लाइकेन, टेरिकोलस लाइकेन। ठीक है, ऐसे लाइकेन जो सॉइल में ग्रो करते हैं। ठीक है, ग्रो ऑन सॉइल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी कहाँ ग्रो होते हैं? अक्सर जो है सॉइल में ग्रो होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? टेरिकोलस लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, और फिफ्थ हमारा क्या है? फिफ्थ हमारा है फोलिकोलस, फोलिकोलस लाइकेन। ठीक है, फोलिकोलस लाइकेन होते हैं जो ग्रो करते हैं, ग्रो ऑन सरफेस ऑफ लीफ। ठीक है, जो पत्तियों के सरफेस पे ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? फोलिकोलस लाइकेन बोलते हैं। इसके पहले हमने डिस्कस किया था, वो था फोलियोज लाइकेन। फोलियोज लाइकेन जो होता है वो लीफ के स्ट्रक्चर के तरह दिखाई देता है, मतलब लीफ के आकार का दिखाई देता है, लेकिन ये क्या है? फोलिकोलस लाइकेन है, ये सिर्फ पत्तियों पे ग्रो करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा है 6 नंबर हमारा है मूसिकली लाइकेन, मूसिकली लाइकेन। ठीक है, ये म्यूजिकली नहीं है, ये है मूसिकली लाइकेन। ऐसे लाइकेन जो है मॉसेस पे ग्रो करते हैं, ग्रो ऑन मॉसेस। ऐसे लाइकेन जो मॉसेस पे ग्रो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? म्यूसिकली लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इनकी रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन ऑफ लाइकेन। ठीक है, इनके रिप्रोडक्शन की बात करें, इसमें जो है रिप्रोडक्शन होता है बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है, ठीक है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इनमें तो है बाई फ्रेगमेंटेशन से भी होता है, बाई फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इसमें जो है एसोसिएशन है फंगस का भी और लाइकेन का भी। इसका मतलब फंगस में भी तो रिप्रोडक्शन होगा, तो जब फंगस में रिप्रोडक्शन होता है, जब फंगस में रिप्रोडक्शन होता है, जब फंगस होते हैं शो करते हैं, कौन सी रिप्रोडक्शन शो करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फंगस का शो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कौन सा स्पोर प्रोड्यूस करते हैं? स्पोर कौन सा प्रोड्यूस करते हैं? एस्को स्पोर, ठीक है। प्रोड्यूस क्या करते हैं? एस्को स्पोर। तो ये हो गया इनकी रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। इनकी ग्रोथ रेट की बारे में बात करते हैं। ग्रोथ रेट ऑफ लाइकेन, ठीक है। इनकी ग्रोथ रेट की बात करें तो इनमें ग्रोथ रेट की बात, तो इनमें जो है इनकी जो है लेस देन 1 mm, ठीक है। ये एक साल में, यानी कि एक साल में जो है 1 mm ही ग्रो होते हैं। इनका ग्रोथ रेट बहुत ही स्लो होता है, वेरी स्लो ग्रोथ रेट, ठीक है। इनका ग्रोथ रेट क्या होता है? बहुत स्लो होता है। जाहिर सी बात है, जब इनका ग्रोथ रेट जब स्लो होता है तो इनका जो है एज भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इसकी एज की बात करें तो इनका एज जो है लगभग 1000 से लेकर के 5000 ईयर तक होता है, ठीक है। इनका ग्रोथ रेट क्या होता है? 1000 से लेकर के 5000 ईयर तक होता है, ठीक है। इनका ग्रोथ रेट क्यों कम होता है? क्योंकि मोस्टली कहाँ ग्रो होते हैं? लो लाइट लो लाइट इंटेंसिटी एंड कूल टेम्परेचर, ठीक है। और टेम्परेचर किस फॉर्म में होना चाहिए? फ्रॉग फॉर्म में, ठीक है, फ्रॉग फॉर्म। और ये मोस्टली टेम्परेचर कहाँ देखने को मिलता है? अक्सर जो है हिली एरिया में देखने को मिलता है, हिली एरिया में देखने को मिलता है, और बहुत ही कम टाइम में देखने को मिलता है, ठीक है। टाइम रियर, ठीक है। ये जो है बहुत रियर टाइम में जो है आपको देखने को मिलता है, और बहुत ही क्या मिलता है? लो इंटेंसिटी होनी चाहिए, ठीक है, इनके ग्रोथ रेट करने के लिए या फिर इनके रिप्रोडक्शन के लिए। और क्या होना चाहिए? बहुत ही कूल टेम्परेचर होना चाहिए। कूल टेम्परेचर फॉग फॉर्म होना चाहिए, बहुत ही कूल होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत ही कम होना चाहिए। ये टेम्परेचर अक्सर जो है आपको जो है हिली एरिया में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी पॉइंट था आपको डिस्कस करना था। और जो है इसमें कुछ क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं बने जाते हैं। इनके टाइप्स से जो है अक्सर क्वेश्चन बनते हैं कि ये किस पे, कौन से ऐसे लाइकन है जो कहाँ पे ग्रो होते हैं, ठीक है। तो ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।